बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जी साकी और मैं इस वक्त वाला स्टेडियम जहानिया में मौजूद हूँ और मेरे साथ आज के हमारे मेहमान हैं इज़्ज़त माब जनाब मलिक मोहम्मद फ़रहत अब्बास सोहरवर्दी, जो कि प्रिंसिपल और हेडमास्टर एसोसिएशन ज़िला खानेवाल के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं। उनसे बात करते हैं कि वो कैसा फ़ील यहाँ पे कर रहे हैं। उनका ये होम तहसील है, तो और यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल हशमत मिराली और गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया के माबैन मैच खेला जा रहा है, जो कि मुल्तान बोर्ड की तरफ से आज ज़िला खानेवाल का फ़ाइनल मैच है। तो उसमें मेहमान एजाज़ के तौर पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मलिक साहब से बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं कि आपके होम ग्राउंड है और उस पर हमारे लड़के खेल रहे हैं। सर इस सबसे पहली बात कि एक तो बहुत अच्छा लगता है कि अपनी तहसील को ये ऑनरशिप मिलती है कि आपने ये सारे मैचेस को कंडक्ट करवाना, और फिर ज़िले की ज़िम्मेदारी वो एक अलग से खुशी होती है। फिर अपनी तहसील में आपको ज़िम्मेदारी सौंप दी जाए कि आपने क्रिकेट, चूँकि आपको जानते हैं कि हमारी क्रिकेट हमारे जो नौजवानों के मशहूर खेल है और इसलिए हमारे बच्चे उसमें बड़े बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और उसकी फिर हमने ऑनरशिप जो हमारी तहसील को मिल गई तो एक ज़्यादा खुशी की बात होती है। और सर हमने इस बार तो ये किया कि हमने इस बार कोशिश ये की कि अब जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की जो बॉडी है हेडमास्टर एसोसिएशन की, उसके तहत हमने सर पहली बार ये काविश की है कि हमने पूरी चार तहसीलें हमारी ज़िला खानेवाल की, उसमें हमने चारों तहसीलों में बराबर गेमों को डिवाइड किया कि सबको ऑनरशिप मिले। सारे ही जो सारी तहसीलों को इसमें ये मौका मिले कि वो बाकी तहसीलों की बाकी खेमों की मेज़बानी कर सके, नुमाइंदगी कर सके। अब क्रिकेट की, हॉकी की और रस्साकशी की टीमों की नुमाइंदगी जहानी को दी गई, फुटबॉल की, और जो है वो इस तरह से एक दो और गेमें हैं एथलेटिक्स की, उसकी खानेवाल तहसील को दी गई। कबीरवाला में जो है वो बास्केटबॉल और जो टेबल टेनिस और बैडमिंटन उसकी और उनको दी गई। इसी तरीके से जो मियाँ चन्नू है पहली बार उनको भी नुमाइंदगी दी गई हमने, वो जो कबीर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और जो बाकी जो दूसरी कुछ गेमें हमने उनको दी। तो कोशिश तो ये किया था ताकि सब दोस्तों को नुमाइंदगी मिले, सब दोस्तों की कंट्रीब्यूशन भी हो। तो माशाल्लाह से हमारी एसोसिएशन भी भरपूर तामन किया, तमाम साज़ ने भरपूर तामन किया, जो हमारे हेडमास्टर साहिबान हैं उन्होंने भरपूर तामन किया। ख़ास तौर पर हमारे जो सीओ साहब और डीओ साहब हैं, डीओ कैंडी सैयद महमूद रमी शाह साहब और हमारे जो सीओ साहब हैं सैयद साकिब साहब, उन्होंने बड़ा तामन किया सर। तो इस तरीके से अल्लाह का शुक्र है आज हम फाइनल तक पहुँच आए हैं और हमारी तहसील में फ़ाइनल हो रहा है, और हमारी तहसील की टीम है और एक हमारी जो है वो तहसील जहानिया की और साथ में हशमत मिराली की टीम है। तो अच्छा लगता है सर जब आप किसी को आपको काम को सर अंजाम आपको कोई ज़िम्मेदारी सौंपी जाए और आप उस चीज़ को एक अच्छे तरीके से आप सर अंजाम पहुँचाएँ, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने बड़ी मदद फरमाई है। अच्छा सर, आप ये बताइए कि ये जो बच्चे किट पहन के खड़े हैं, मैंने अभी अरीफाबाद साहब से बात की थी, उन्होंने कहा जी हमें फैसिलिटेट किया गया है और हमें पैसे दिए गए थे। तो मतलब किस तरह की फैसिलिटेशन आपने खासकर क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं या उनके जो मेंटोर हैं, कोच हैं, उनको किस तरह की दिया आप? सर इसमें बेसिकली जो तामन था वो हमें हुकूमत पंजाब की तरफ से तामन ये हमें उन्होंने इस चीज़ में बड़ा हमें कंट्रीब्यूट किया जी, डोनेट किया। फिर जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, डिप्टी कमिश्नर साहब, और फिर उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उन्होंने इसमें बड़ा कंट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद हमारे सीओ साहब, एसी साहब, हमारे डीओ साहब, और उसके बाद जो इन सब के तामन से ये सारी चीज़ मुमकिन हुई। हमारे बच्चों को प्रॉपर किट मिली, जो कि एक बड़ी अच्छी बात होती है। सारे बच्चों को इतने छोटे ग्रास रूट लेवल पे सारी चीज़ें खेलने के मौका मिले तो इंशाल्लाह ये बहुत आगे तक जाएंगे, हमारी दुआएं। आप ये बताइए कि ये जो यहाँ से फाइनल विन करेगा ज़िलाई लेवल पे यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो आप इनके लिए कोई ट्रॉफी या कोई नकद इनाम की सूरत में रनर अप या कितना है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ सर, जो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो टूर्नामेंट्स होते हैं इनमें इन बच्चों को इनामात दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं। जो बच्चे जो विन करते हैं, जो विनिंग टीम होती है, जो रनर अप टीम होती है, उसके साथ इनको जो ट्रॉफीज़ वगैरह दी जाती हैं। और आगे फिर ये जो इनके जो कैश इनामात हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होते, वो बोर्ड देता है। जब ये बच्चे बोर्ड में आ गए, अब चूँकि अब यहाँ से जो भी फाइनल और रनर अप होगा वो आगे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो कि बोर्ड के अंडर होंगे डिविजनल लेवल पर, तो वहाँ पर इनको फिर कैश प्राइजेज भी मिलते हैं और फिर वो अलग से इनामात वो भी देंगे, और फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी देगी, जो हमारी एसोसिएशन है वो भी इनको फिर वो भी इनामात देंगे। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के तमाम हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स ने आपको सदर इलेक्ट किया, तो आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह का उन्होंने मोहब्बत प्यार दिया और फिर वही मोहब्बत आप उनको लौटा रहे हैं? और हम जनाब सुहेब इमरान साहब जो हैं हमारे सीईओ हैं, और डीओ एलिमेंट्री जनाब सैयद महमूद नबी शाह साहब डीओ सेकेंडरी हैं वो, तो उनकी मतलब कैप्टनसी में आप किस तरह से काम करें, चूँकि आप तमाम रिप्रेजेंट करते हैं हाई स्कूल्स और मॉडल हाई स्कूल्स को, इस हवाले से क्या कहिए? सर सबसे पहले तो अल्लाह पाक की मेहरबानी है, मैं
छोटा मुँह बड़ी बात की बात, मैं इस काबिल नहीं था। अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि अल्लाह पाक ने नवाजा है मुझे, और दोस्तों के शुक्रिया है, दोस्तों की तामुन है, दोस्तों की इनायत है कि उन्होंने मुझ पर तामुन किया। और साथ में जब कोशिश करता हूँ कि उन दोस्तों को पे बैक भी किया जाए, ताकि उन दोस्तों ने एतमाद का इजहार किया तो साथ में उनके साथ उस हद तक भरपूर तावन भी किया जाए। और इस सिलसिले में कोशिश ये की जाती है कि उन दोस्तों के जो भी मसाइल हैं दफ्तर की हद तक, जो हमारे डीओ साहब की हद तक हैं, सीओ साहब की हद तक है, कोशिश करता हूँ कि वो मसाइल उनके दूर करवाए जाएँ। और इस सिलसिले में हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, सीओ साहब और डीओ साहब, वो मेरा भरपूर साथ देते हैं, मेरे साथ बड़ी शफकत फरमाते हैं। और मेरा कोई भी दोस्तों का काम कोई भी है तो मेरी कोई भी गुजारिश को वो रद्द नहीं करते, वो ऑन करते हैं। और इस तरीके से दोस्तों के मसाइल को हल करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ, जिसका आपने सबूत आपने देख लिया कि हम देख रहा हूँ। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट भी बच्चों को मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे माहौल है। और बच्चे फ्रीली यहाँ पे जब हम लोग एंटर हुए हैं, और यकीनन मैंने रिफ़त अब्बास साहब से कहा कि ज़बरदस्त ग्राउंड आप देख लें, ग्रासी प्लॉट और ग्रीनरी, तो मतलब बहुत अच्छा साहब हुकूमत के ये इकदाम आते हैं। तो सर आप ये बताइए कि 62% पे हमारी लिटरेसी रेट खड़ा है, और हमारे से जो 50 ईयर्स पहले हमारे से अलहदा हुआ था बांग्लादेश मशरक़ी पाकिस्तान, उसका 75% पे है। तो हम कितनी और स्ट्रगल कर सकते हैं कि हमारा जो बच्चा तकरीबन कोई 25 मिलियन के करीब स्कूल में नहीं आ रहा, उनको इनरोल करना है। तो बतौर एक सदर हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स एसोसिएशन का, तो आप किस तरह के हंगामी बुनियाद हमें करें टीचर्स को, चूँकि जो इंटरव्यू वो सारे लोग देखेंगे, तो आप जितने भी है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल्स के टीचर हैं या मिडिल एलिमेंट्री स्कूल्स के या फिर मॉडल या हाई स्कूल्स के, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे तो हमें किस तरह से गली मोहल्ले से बच्चों को लाकर इनरोल करना चाहिए ताकि हमारा लिटरेसी रेट और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बढ़े? तो ये सारी चीज़ें सर, सबसे पहले तो ये कि हम अपने टीचर को इस बात की यकीन दहानी करा लें कि वो सिक्योर है। हमारा टीचर आज सिक्योर फील नहीं करता, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि सर के जो ठीक है, बच्चे को एक सेफ़ हैंड पे रखना चाहिए। हमारे ऊपर जो एक हमारे असातिज़ा के ऊपर ख़ास तौर पर मेरे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद है, और ये बात करते हुए मैं बड़े बावसूख तरीके से और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सर हमारे हेड मास्टर्स के ऊपर और हमारे असातिज़ा के ऊपर काफ़ी सारी और एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। आप डेंगू के हवाले से ले लें, आप मर्दमशुमारी के हवाले से ले लें, आप इलेक्शन के हवाले से ले लें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे असातिज़ा को जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जो उनका मेन काम है, उससे हट कर असाइन किए जाते हैं। ठीक है, जिस वजह जो मेन फोकस है हमारा पढ़ाई है, वो उससे हट गए हैं। और कुछ हद तक जो एक बात मसला है हमारी, जिसे कह लें कि गुर्बत, हमारे माशरे में एक ये भी बिगाड़ है, जिस वजह से बच्चे किसी काबिल होते हैं और वो फिर बच्चों को भेज दिया जाता है शॉप्स के ऊपर, जो जब ताकि काम सीखने के लिए कुछ खाने पीने के उनके लोगों के इश्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आता है सर कि बच्चे स्कूल से तो आउट चले गए। अब हेड टीचर और टीचर्स उनको स्कूल से निकाल भी नहीं सकते, चूँकि ड्रॉप आउट आता है। ये ड्रॉप आउट के ऊपर भी आप गवर्नमेंट पूछती है कि जो आपने ड्रॉप आउट आ रहा है, तो इस सिलसिले में मसला ये कि बच्चों के जो मसाइल हैं, पेरेंट्स के जो मसाइल हैं, उनको दूर किया जाए। पॉवर्टी की वजह से एक मसाइल आते हैं, जब तक ये सर ये मसले दूर नहीं होंगे। टीचर सर हमतन जब टीचर स्कूल में आगे पढ़ाने के लिए आए, टीचर मौजूद है, हेड टीचर मौजूद है, सर बच्चों को हमने स्कूल में लाना है। उस सिलसिले में हमारी कम्यूनिटी और हमारे पेरेंट्स को किरदार अदा करना है, सोसाइटी को किरदार अदा करना पड़ेगा सर, ताकि हम उस्ताद को अकेला कह देंगे उस्ताद इस बात को लेकर आगे चलेगा तो मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा सर ये बताइए, ये प्राइमरी स्कूल में ना जस्ट 2 टीचर होते हैं, कहीं 3 टीचर होते हैं, जैसे आपने कहा उनकी डॉग का काम भी उन्होंने करना होता है और डेंगू एक्टिविटी भी करनी होती है और भी बहुत सारा, और 6 क्लासेस उनके पास होती हैं। और जो मेन है ना प्राइमरी स्कूल्स का, उसमें अगर ज़्यादा टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो जाए तो मतलब ये मसाइल हल हो सकते हैं, क्या कहते हैं आप? सर ये बात तो दुरुस्त है कि रिक्रूटमेंट सर ज़रूरी है। इवन कि आप ये कह लें कि हमने कई स्कूल ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे मुख्तलिफ स्कूलों में एक मुलाजिम मौजूद है, और कई के स्कूलों में मुलाजमीन ही मौजूद नहीं है, बच्चों को करना पड़ता है काम, टीचर्स मिलके काम कर रहे होते हैं। सर ये मसाइल तो ओवरऑल पंजाब में, ओवरऑल पाकिस्तान में आप कह लें कि ये मसाइल हैं, लेकिन सर बेहतरीन हाल तो यही है कि गवर्नमेंट को उस सिलसिले में जो वो जॉब्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो क्रिएट करनी चाहिए। अब हमें सुनने में आया है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो उस सिलसिले में जो क्लास 4 की जो भर्ती करने जा रही है, तो एक खुशाइन इकदाम है, लेकिन अभी भी ये थोड़ा इकदाम है। हमें इसको मेजर लेवल पे देखने की ज़रूरत है कि हम हमारे स्कूल में, अब हमारे ज़िले की बात कर लें, 1244 स्कूल हैं सर हमारे ज़िले के, एलिमेंट्री स्कूल्स और हाई स्कूल्स और हायर स्कूल्स, जी सारे स्कूल, इन सारे 1244 स्कूल्स में अब हमारे पास जो टोटल हमारे ज़िले में जो भर्ती हो रही क्लास 4 की वो है 174। अब 174 जो हमारी भर्ती हो रही है वो कहाँ कहाँ भेजेंगे? बहुत सारे स्कूल हमारे पास ऐसे जहाँ पे मुलाजमीन नहीं है। अब हमारे पास 274, हमारे पास 267 स्कूल हाई स्कूल है, हमारे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे भी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मुलाजमीन नहीं है। सर ये मसाइल हैं,
तो बेहतरीन तरीका ये है, और चीज़ को कवर अप करने का भी तरीका ये है कि हमें नई भर्ती करनी चाहिए। टीचर्स की भी अब देख रहे हैं, अब 2018 के बाद भर्ती नहीं हुई, तो सबसे पहले टीचर्स की भर्ती भी की जाए, मुलाजमीन की भर्ती भी की जाए, ताकि ये जो गैप्स है उसको फिल किया जाए। अच्छा सर, आखिरी सवाल और बस मुंह पे आ गया मैं कर देता हूँ कि एनएसबी के हवाले से बहुत सारे स्कूल्स को मैं जानता हूँ जहाँ पे ऑनेस्टली वहाँ पे खर्च की जाती है। जैसे हमारा अपना स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल अशफाक अली, वहाँ पर मले अख्तर अली साहब हैं और बहुत अच्छे तरीके से, और कुछ ये कानों पे आवाज़ें गूंजती है कि कहीं पे अगर इस तरह से उधर उधर हो जाता है एनएसबी फंड, तो उसके बाद फिर जो उनकी एसोसिएशन है वो उनको डिफेंड करती है, तो इस तरह का कोई है? नहीं सर, मैंने ये बात, मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने है आज तक, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है सर। हेडमास्टर एसोसिएशन का मतलब कतई ये नहीं होता कि अपने हेडमास्टर्स की ना अहली को भी हम डिफेंड करेंगे, ऐसा कतई नहीं है सर। और अख्तर साहब की आप बात करें, अख्तर साहब माशाल्लाह ग्रेट आदमी और एक्सपीरियंस पर्सन है, और आप सब जानते हो, ज़िला जानते हैं उनको, तो इस सिलसिले में मेरे सामने तो ऐसी कोई बात आई नहीं। अव्वल एक बात, दूसरी बात सर, एसोसिएशन का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम अपने हेडमास्टर्स की अहली को सब डिफेंड करेंगे, कतई नहीं सर। हमारा मकसद सर सिर्फ ये होता है कि हेडमास्टर के जो भी मसाइल हैं स्कूल लेवल के, हैं जैसे ड्रॉप आउट हो गया, जो रिजल्ट में जो भी कमी बेशी है, जैसे हम बच्चों को निकाल नहीं पाते, सिस के ऊपर जो मसाइल हैं, कोई दफ्तरी मसाइल हैं, उनके टीचर्स के कोई इशू है, जीपी फंड के कोई इशू है, उसके सीए लेवल की हद तक, डीओ लेवल की हद तक, उसमें हमने उनको फैसिलिटेट करना होता है। रहेगी एनएसपी के हवाले से बात, सर एनएसपी आज पे सामने है, और जो लिस्ट आती है, जो स्कूलों जो एनएसपी मिलती है, उसकी लिस्ट पूरे पंजाब में जाती है और हर एक के पास मौजूद होती है, और उसका आप रिकॉर्ड मान के पूरा जिला, हमारा जो डिपार्टमेंट है एनुअली उसको सर उसको इवेलुएट भी करता है, उसका ऑडिट भी होता है। और दूसरी बात ये सर, जो अब वेरी सॉरी से मुझे बात चल, मैं भी आपके तवज्जो से बात हुकाम बाला तक पहुंचा दूं, जो बिजली के जो रेट्स हैं इस बार, हमारे पास सर स्कूलों में काम करवाने को पैसे नहीं थे। मैंने अपनी बात करूँ, मैंने अपने स्कूल में अपनी जेब से 70 से 80 हज़ार का जो मैंने खर्चा किया और अपनी जेब से करवाया, जो भी मेजर काम करवाना था, क्योंकि हमारे पास जो स्कूल का फंड आया उसमें सर हमने जो केयर गिवर की तनख्वाह और बिजली के जो पैसे हैं वो पे किए हैं। अब इतनी ज़्यादा एनएसपी होती नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे की अगर अपनी तनख्वाह से भी पूरी नहीं पड़ती तो एनएसपी से नहीं पढ़ने वाली, तो ये खाली बातें हैं हेडमास्टर को ख़राब करने के वाले, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। अच्छा सर, आखिर में क्या पैगाम देंगे? यहाँ पे जो विनर होगा उनके लिए तो कंग्रेचुलेशन, उनके मुबारकबाद देंगे, और जो यहाँ से जो लूज़ करेगा, रनर अप रहेगा, तो उसको इनकरेज करने के लिए क्या कहेंगे आप? सर इनकरेज करने के लिए यही है कि उनके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया हुकूमत पंजाब की तरफ से, मुल्तान बोर्ड की तरफ से, और इसमें हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने भी बड़ा तामुन किया, और हेडमास्टर एसोसिएशन भी इसके साथ साथ रही। सर हार जीत होती रहती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि इनके पास एक चांस ज़रूर मिल गया कि अच्छी टीम के साथ खेलने का, एक दूसरे से सीखेंगे, यही मौका है सीखने का। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है और हमारी दुआएँ हैं कि जब ये नेक्स्ट लेवल पर जाएँगे और अगली बार जब इनको दोबारा मौका मिलेगा तो और अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे और कामयाब भी इंशाल्लाह इनके हम कदम चूमेंगे। ज़बरदस्त। कतई आखिरी सवाल सर, कि अब जो न्यू जनरेशन है हमारी, क्योंकि हमारे पास करप्शन, रिश्वत, मतलब नेपोटिज्म, हर जुर्म और हर जुल्म इस कौम के रगों पे मिसरात का, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है बदकिस्मती से, लेकिन आप नई नस्ल को, चूँकि आप एक नुमाइंदा टीचर मैं कह लूँ, हेडमास्टर कह लूँ, तो मतलब आपका एक बहुत बड़ा रोल है डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के हवाले से, तो आप ये सुनने वाले जो हमारे यंगस्टर्स हैं या नौजवान नस्ल है जो ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रही है, तो इनकलाबी अमल तदरीस से टीचर्स उनको इल्म दानिश की मिराज तक तो पहुँचा रहे हैं, लेकिन आप उन बच्चों को क्या मतलब एडवाइस करेंगे, क्या नसीहत करेंगे कि बेटा आपने किस तरह का शहरी बनना है, और आगे जो 20-22 साल या 10-15 साल आपने बागडोर संभाली है मुल्क की, तो जो आज चैलेंजेस हमको सामने हैं क्या वो ख़त्म कर पाएंगे? तो इस हवाले से कोई एक जो यानी एक पावरफुल मैसेज आप देना चाहें? मैं अपनी यूथ को यही कहना चाहूँगा कि यही वो मौका है और हमें यहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी को समझना चाहिए कि हम जो आज से आने वाले 5 सालों के बाद हमने ख़ुद को कहाँ पे देखना है। दूसरी बात ये है कि ये वो चांसेस हैं, हमें पेरेंट्स को भी, बीइंग ए पेरेंट और बीइंग ए टीचर, क्योंकि मैं कहता हूँ कि एक वालिदैन और साथ एक वाहिद ज़ात होती है जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़े। मैं बीइंग वालिद और बीइंग उस्ताद ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों को इतनी लिबर्टी ज़रूर देनी चाहिए ताकि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला ये सोच सकें कि हमने किस कैरियर को चुनना है। हम बच्चों को ये बोझ ना करें कि तुमने डॉक्टर बनना है तो तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। बच्चे की ख्वाहिश अगर क्रिकेटर बनने की है, स्पोर्ट्स में जाने की है या फाइन आर्ट्स में जाने की है तो उसको उस तरफ जाने दिया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। टीचर को उसकी हेल्प करनी चाहिए, पेरेंट्स को उससे एतमाद देना चाहिए। तो ये वो बातें हैं और हमारे यूथ को भी चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें। आज की हमारी जो नौजवान नस्ल है, चूँकि ये मीडिया का दौर है, आपको पता है कि हमारे बच्चों को मीडिया का जो शऊर है, हमारी उम्र में हमें इतना शऊर नहीं था और आज हमारे बच्चे इस शऊर को बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं कि हमारे मुल्क को, हमारे सोसाइटी को, हमारे माशरे को क्या ज़रूरत है हमारी। तो उन्हें अपने ज़ोर को, अपने जो ज़िम्मेदारी उसको समझना चाहिए और उस ज़िम्मेदारी को समझ कर आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो मुल्क कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें।
सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सर थैंक यू आपने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।